हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मिस्टर चौधरी। और कैसे हैं आप आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आप और आपका परिवार मज़े में होगा और भगवान करे कि वो सभी खुशी खुशी रहें। आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको हर कोई छेड़ना ही नहीं चाहता, और वो है धर्म या मजहब। क्या है भी या नहीं है तो कौन सा सच्चा है? इस तरह के बहुत से प्रश्न हर इंसान के मन में उठते हैं और हर धर्म को मानने वाले कहते हैं कि हमारा धर्म जो है वो सच्चा है और बाकी जो दूसरे हैं वो सच्चे नहीं हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बचपन से ही किसी विषय को उसकी गहराई तक पढ़ना ये मेरा शौक रहा है और टाइम भी मेरे पास फ्री रहा इन चीज़ों के लिए। दुनिया भर की बहुत सी बुक्स, रामचरितमानस, गीता, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, तौरात, हिंदी अनुवाद के साथ कोई भी किताब पढ़ो, उसको जिस भाषा में आप जानते हो, जिस भाषा को, उसके अनुवाद के साथ पढ़ो। जैसे कि भगवत गीता मैंने पढ़ी तो वो संस्कृत में है, लेकिन उसका हिंदी भाषा के, क्योंकि मेरे को हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, तो आई हैव रीड भगवत गीता इन हिंदी ट्रांसलेशन एंड आल्सो इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसी प्रकार जैसे कुरान पढ़ना है तो कुरान तो अरबी में है भाई। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अरबी जानते हैं? और हमारे बर्रे सगीर हिंद महाद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप में, इसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान आते हैं, मुश्किल से 500-700 लोग मिलेंगे। लगभग 200 करोड़ से के करीब पॉपुलेशन है इन 3 देशों की, जो अरबी को अच्छे से जानते होंगे। वैसे तो मरवा देते हैं रट्टा मदरसों में, लेकिन वो जानना नहीं होता। तो कुरान के 114 सूरे बिल्कुल अनुवाद के साथ कई बार पढ़े, बाइबल के भी कई बार पढ़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, इसी प्रकार तौरात को। तो मैंने पाया कि हर धर्म की पुस्तकों में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हुई, उसके साथ साथ एक आध बात ऐसी लिखी हुई है जो हर धर्म की किताब में जो गलत है। जैसे ढोर गवार पशु शूद्र, ढोर गवार शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हालांकि इसका जो कहा गया है, जब वो प्रसंग कुछ और है, लेकिन इसका अर्थ ले तो वो गलत बनता है। इसी प्रकार सबसे पहले तो मैं, जो मेरा खुद का मजहब है, जिसको जहाँ मैंने जन्म लिया है, और क्योंकि धर्म एक ऐसा बोझ है जो जन्म लेते ही हमारे सर के ऊपर उसकी गठरी रख दी जाती है। तो मेरा धर्म क्या होगा, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो जहाँ पे ऊपर वाले ने, वो कौन है, क्या नाम है उनका, और जैसे कुछ शास्त्रों में बेकार का
या श्रुति वगैरह में ये पाखंड, उसको ब्राह्मणों का चढ़ावा, पुजारियों का ऐसे दे दो वैसे दे दो वो दे दो। इसी प्रकार से ये मौलवी बेवकूफ बना रखा है इन्होंने दुनिया को। कई हलाला के नाम पर, कई जकात के नाम पर ऐश करते हैं। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि कई बच्चे पैदा करो, 4 शादियां करो। अपने बच्चे पढ़ाते विदेशों में और लोगों को कहते हैं कि अपने बच्चों को भेजो मदरसे में, जहां इनको जिहाद सिखाएंगे, कुरान की तालीम देंगे, हदीस सिखाएंगे इनको। और इसी प्रकार बाइबल के अंदर भी बहुत गलत बातें लिखी हुई हैं, जैसे धरती चपटी है, गोल नहीं है, और धरती घूम नहीं रही, धरती स्थिर है, और सूर्य है धरती का चक्कर लगा रहा है। ये बात 3 धर्मों में लिखी हुई है। लेकिन और एक चीज मैंने जो पाया, बहुत सी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद, मैंने बहुत सी हिस्टोरिकल बुक्स भी पढ़ी हैं। मैंने महाराणा प्रताप की जीवनी, शिवाजी पृथ्वीराज चौहान की बाबरनामा, तुझके बाबरी, जो पर्सन हुए जिन्होंने महात्मा बुद्ध की पूरी, महावीर जैन जी की, जिन्होंने इस दुनिया के, इस पृथ्वी के, मेरी प्यारी पृथ्वी के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप को बदलने में अहम भूमिका निभाई, उनके बारे में जहां तक भी मुझे पाया, मैंने बड़ा गहराई से अध्ययन किया, करने की कोशिश की। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं। कि कोई सर्वशक्तिमान ताकत तो है ऐसी जो इस पूरे निजाम को, इस पूरे सिस्टम को चला रही है। लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि कोई ऊपर है या नीचे है ये नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सर्वशक्तिमान ताकत है। अब वो एक है या कई हैं, एक बड़ा है, उससे छोटे उसके असिस्टेंट कई हैं, या जो भी है ये बात। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि दुनिया में कोई ऐसा विद्वान हुआ होगा या अभी है जो उसका नाम जानता हो। भाई उसका नाम अल्लाह है, भगवान है, राम है, शिव है, गॉड है, या क्या है। ये तो आगे की आगे कहानियां सुनाते चली आ रही है। किताबें लिखी हुई हैं, आसमानी किताब बोल देता है कोई हमारे वेदों को भी बोल देता है, तो ब्रह्मा जी की रचना आसमान पे ही बनाई दे दो। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि धर्म जो है, धर्म की परिभाषा अगर मेरे से पूछे कोई, जिस प्रकार धर्म का इस्तेमाल आज किया जा रहा है राज करने के लिए, ये सदियों से राज करने के लिए, लोगों के हुजूम को अपने साथ करने के लिए रचा गया मानव द्वारा रचित एक संरचना है। जिसके मन में जो विचार आया उसने उसी हिसाब से अपने को जो अच्छी लगी उन्हीं बातों को उन किताबों में डलवा दिया। बहुत सी गलत बातें क्यों लिखी गई? लिखने वाले तो जर जोरू और जमीन की लड़ाई आज से नहीं है भाई। ये रामायण के समय भी थी, महाभारत के समय भी थी। सदियों से 5000 साल 10,000 साल तक की तो कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। लड़ाई वही थी, राज की, औरत की और धन की, जमीन की। राज कह लो, जमीन कह लो, बात एक ही है। अपनी याद नहीं है, आज के टाइम में नहीं है,
ये धन धन सतगुरु हो गया, ये एक महाराज जी और थे, एक आसाराम बापू जी हैं। ये सरकार से भिड़ने को तैयार हो गए। क्यों हो गए? इनके साथ में जनतंत्र था। तो इसी प्रकार लोगों को गुमराह करने के लिए कि वो उसके फॉलोअर नहीं, और उसकी सत्ता राज करने के लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे सच बोलना पड़े, चाहे यो दाव लगाना पड़े, चाहे वो दाव लगाना पड़े। मेरा ये मानना है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए, लोगों के एक हुजूम को अपने पीछे करने के लिए, वो मकसद कोई भी हो, मनुष्य द्वारा रचित धर्म जो है वो एक इंसान की खोज है। और आज के जब देखता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो धर्म के ही नाम पर हो रहे हैं भाई, बड़ा दुख भी होता है। आज जितने लोगों की हत्या दुनिया में धर्म के नाम पर की गई है, शायद ही किसी भयंकर बीमारी में भी इतने लोगों की हत्या नहीं हुई होगी। जगह जगह आप देख लो, आप कहाँ बम ब्लास्ट हुए। सीरिया को देख लो आप, इराक को देख लो आप, अफगानिस्तान में देख लो, अब फिलिस्तीन में देख लो, इजराइल में जो हमला हुआ पीछे वो देख लो। ये क्या है? धर्म की तो लड़ाई है। और आज जो फिलिस्तीन में हो रहा है, बहुत से मासूम मारे जा रहे हैं, दोषियों के साथ मासूम मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे अकेले मासूम ही है ना, दोषी तो भाग जाएंगे, और जो दोषियों के सरदार हैं वो फिलिस्तीन में है ही नहीं, वो बाहर ही बैठे हैं। उनके पास तो चंदे के रूप में और ऐड के रूप में अरबों खरबों पति है। वो नेता जो होता है ना, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी संगठन का हो। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत पुरानी बात हो गई, मैं कोर्ट में चला गया किसी काम से, मुझे पटवारी से काम था, और वहां जाके मुझे पता चला कि पटवारी साहब लगभग 2 घंटे बाद में आएंगे। तो जो कोर्ट में एंट्री करते हैं वहां पे एक प्रदर्शन वगैरह के लिए एक स्पेस है। मैंने जाते वक्त देखा कि वहां पर कुछ लोग हमारी मांगे पूरी करो के बैनर लगाए हुए बैठे हुए थे, 500-400 आदमी। और उनमें एक मेरे पड़ोस में वो चौकीदारों का प्रदर्शन था। लिख रखा था हमें ड्रेस दी जाए, ये दी जाए, अपनी अपनी मांगे दूसरों को होती है। अपने खेत में मजदूरी करने वाले एक परिवार में चौकीदार थे वो, तो वो वहां खड़े थे, मेरे ताऊ लगते थे वो नाते में। तो मैं गया जब, तो मैंने देखा कि वो ताऊ भी वहां पे है। तो उन्होंने कहा मैं 2 घंटे में पटवारी आएगा। मैंने तो चल देना, ताऊ गले गप्पे मारे, वहां क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। तो मैं वहां आगे ताऊ के बाद अभी ऐसे तो टाइम भी पास हो जाएगा। इतने में एक उस जमाने में महिंद्रा की गाड़ी होती थी आर्माडा, उसमें की एक्सयूवी में इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से पहली गाड़ी वही थी। वो आई चमचमाती ब्लैक आर्माडा, और उसमें से उतर आए कि खिड़की खोली, उसमें से उतर माता बड़ा सफेद चट कपड़े, बड़ा नेता टाइप, बड़ा बताओ ये कौन आ गई? बोले हमारा प्रधान है भाई। अब उस जमाने में चौकीदारों को 500-400 रुपये मिला करते, लेकिन प्रधान का होता क्या है कि जैसे आंदोलन करेंगे कोई, हर चौकीदार 100 रुपये इकट्ठे करो भाई, हर चौकीदार से। पूरे हरियाणा में यार
हो सकता है 10 लाख चौकीदार हो, तो 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, उसके पास प्रधान तो आएगा ही गाड़ी में। बाद में मैंने जब इस चीज पे रिसर्च किया ना कि यार ये प्रधान किसी भी चीज का हो गाड़ी में ही चलता है, ऐसा क्यों है? तो बाद में किसान आंदोलन के दौरान तो मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो कुछ भी नहीं थे, बहुत कुछ हो गई। प्रधान किसी चीज का हो तो यही है भाई, ये तो धर्म के ठेकेदार है, ये प्रधान ही है। हाँ, मैं बात फिलिस्तीन पे था, फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है, पाकिस्तान के अंदर मेरे बहुत से जानने वाले हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है। मुझे बड़ा दुख हुआ, जियो न्यूज, समा न्यूज, दुनिया न्यूज, जितने भी पाकिस्तान के चैनल में देखता हूँ, और भी सारे पब्लिक न्यूज वगैरह सारे देखता हूँ मैं, तो ये तो लोकल आरजू काजमी वगैरह हैं, और अपना आरजू काजमी हो गई है कि अपना तरार साहब हो गए, साजिद तरार साहब, बहुत अच्छे वक्ता है अमेरिका में जो रहते हैं, इनको सुनता रहता हूँ मैं। तो लोकल जो अपना सोशल मीडिया वाले जो पत्रकार हैं उनको भी देखता हूँ, रेगुलर फॉलो करता हूँ उनको भी। एक शोएब चौधरी हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं वो भी, खुले दिमाग के। लेकिन किसी को भी मुझे ये कहते हुए नहीं सुना कि जो फिलिस्तीन के अंदर से आतंकवादियों ने जाकर इजराइल के अंदर मारा लोगों को, औरतों को ऐसे उठा लाए जैसे भेड़ बकरियों को उठा के लाते हैं, और ओवन के अंदर जिंदा बच्चे पका दिए, इजराइलियों के बच्चे जिंदा उन पका, ये बात मैंने किसी को कहते हुए नहीं सुना, बड़ा दुख हुआ। फिर पुरानी बातों में आ जाओ, पुरानी किताबों में मैंने जैसे किया, अब आप कहोगे कि जब सभी किताबों में कट्टरपंथी की बातें, कुछ गलत बातें लिखी हुई हैं, ये जिहाद वाला कंसेप्ट है ना, ये बाइबल में भी है और तौरात में भी है, तो ये कैसा कि कुछ कौम में जो है, जैसे यहूदी है प्रोग्रेस में है, ईसाई है, यू प्रोग्रेस में है, मुसलमान और हिंदू पीछे। इसका कारण ईसाइयों के अंदर ये कट्टरपंथ का रोग जो आज मुसलमानों में, इस्लाम में है, ये जिहाद वाली कहानियां, जो ये 72 हुरों वाली कहानियां है ना, ये आज के जो मौलवी बताते हैं ना उनसे ज्यादा थी। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, 15वीं सदी में जब कोपरनिकस जी ने ये बताया कि जो बाइबल में लिखा हुआ कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है और सूरज और चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, पता क्या हुआ था? गुस्ताके वो बोलते उसको, क्या गुस्ताखी कर दी धर्म की, क्योंकि मैं तो ज्यादा धर्म के चक्कर में हूं नहीं। पादरी ने, रोम के चर्च के पादरी ने फतवा देके सरेआम फांसी दिलवा दी थी कोपरनिकस को, बिल्कुल चौराहे पे। कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, ये गलत है, बाइबल में गलत लिखा हुआ है, नहीं तो पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल है, और सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। दैट इज द साइंटिफिक फैक्ट। और मैं सुनता हूँ हमारे इंडिया में भी ऐसे मौलाना जो बैठ के करते हैं तकरीरें कि ना ना कुरान में लिखा है वो सही। अरे यार, कबूतर क्यों बने हुए हो? बिल्ली को देख के कबूतर आंख बीज लेता है, बंद कर लेता है बड़ी, तो चला थोड़ा जाएगा। उल्लू की आंख बंद करने से दिन में रात थोड़ी होती है। सच्चाई वो सच्चाई है। उसके बाद में, तुरंत बाद में वहां पे कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने समाज सुधार आंदोलन शुरू किए,
उन्होंने कहा कि शिक्षा जरूरी है, इंसानियत जरूरी है, धर्म वर्म का चक्कर, उन्होंने लूज छोड़ दिया। धर्म को ज्यादा सीरियसली लेना बंद कर दिया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो वो लोग आगे निकल गई। हमारे हिंदुओं में नहीं थी, सती प्रथा थी। भला हो राजा राम मोहन राय जी का, पति मर गया तो उसकी पत्नी को जिंदा उसकी चिता पर बैठा देते थे कि नहीं अभी इसको कौन खिलाएगा, और उसके अंदर आधा दिमाग ले लो, लौंडी। दूसरे के आप हमला करके अगर उसको आपने कत्ल कर दिया तो उसकी औरत को आप लौंडी बना के रख सकते, उसको बेच भी सकते हो आगे। औरत ना हो गई कि मुर्गी हो गई भाई, बेच बाजार में खड़ी करके, बकरी होगी, जब तक तेरा दिख रहा, जब तक तूने तेरा अपना काम निकाला, फिर उसको बाजार में बेचने चल दिया। फर्क इतना है कि यहूदियों ने और ईसाइयों ने आज से लगभग 500 साल पहले इन चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया, जिसको वो बोलते हैं रेनेंसा। रेनेंसा मीन्स कमिंग इन द राइज फ्रॉम द डार्क एजेस, कमिंग इन द लाइट फ्रॉम डार्कनेस, अंधेरे से प्रकाश की ओर आना, इस चीज को बोलते हैं रेनेंसा, जिसको मेरे ख्याल से पेट्रियक नाम के एक फ्लोरेंस सिटी है इटली के अंदर, वहाँ पे वो थे, उन्होंने ह्यूमनिज्म के नाम से स्पेशल एक स्कूल की शुरुआत की थी, जिसके फॉलोअर बाद में बढ़ते गए। इटली से शुरू होकर रेनेंसा पूरे यूरोप में फैल गया, और ये अमेरिका वगैरह हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तो खोज ही यूरोपियन की थी, यही जाके बसे थे वहाँ पे। और अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो तो आज भी वहाँ पे लगभग आदिवासी हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, बाहर से जाके बसे वो। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो तो रेगिस्तान में, वहाँ के रेगिस्तान में रहते हैं, आज भी खाना बदोशों की जिंदगी। यहूदियों ने और ईसाइयों ने सबसे पहले छोड़ा, हिंदुओं ने भी तकरीबन ये बात समझ में आ गई, मूर्ख तो बहुत टाइम बनाया गया हिंदुओं को भी, कि मैं यहाँ पर किसी पुजारी को अगर कुछ भेंट कर देता हूँ तो वो स्वर्ग में गए हुए मेरे पिताजी को मिल जाएगी। देखो कैसा गजब का वाईफाई लगा हुआ है। 4 शादियां अलाउड किसी धर्म में। अरे महाराज, मेडिकल प्रूव करती है ये चीज, साइंस से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और किसी को बेवकूफ को अगर ये बहम हो तो निकाल दे। एक औरत 3 मर्दों को आराम से सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन एक इंसान से एक औरत तो ढंग से संभाले नहीं जाती यार। ये जो अल्लाह भगवान गॉड वाहेगुरु जो है ना, ये उसी की बनाई हुई है। ये औरत की जिस्मानी ताकत सेक्स के मामले में इंसान से 6 गुना होती है मर्द से। ये कोई किसी मुल्ला हजरात, किसी पंडित जी, जब जवाहरलाल जी ने हिंदू बिल कोड लाया ना, तो कुछ लोगों ने विरोध किया था कि नहीं, क्योंकि पहले हिंदुओं में भी जितना दिल करता उतनी शादी कर सकते थे। 1952 में एक कानून लाया गया कि पहली पत्नी की होते हुए दूसरी शादी कर नहीं सकता। तो जो रूढ़िवादी परंपरा के थे ना, लेकिन फर्क इतना है कि चाइना ने तरक्की क्यों की। चाइना के अंदर जब माओ का शासन आया, चाइना के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा जादू और सबसे ज्यादा अंधविश्वासी टाइप के लोग चाइना में ही थे। माओ ने
सबसे पहले इस धर्म नाम की दुकान को ही बंद करवाया कि नहीं, आज से हर व्यक्ति का काम ही धर्म होगा। 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी ना, चाइना भारत से बहुत करीब था उस टाइम। प्रति व्यक्ति आय के मामले में चाइना से कहीं आगे था 1962 में भारत। आज चाइना कहाँ है? आज दुनिया की दूसरी महाशक्ति है चाइना, एंड गोइंग टू बी एज द विच रेट चाइना इज ग्रोइंग अप, वर्ल्ड की लगभग 15 साल के बाद और दुनिया के अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अमेरिका का तो 30 साल के बाद वो तो लगभग इंडिया ही पीछे छोड़ देगा। लगभग 30 साल के बाद भारत चाइना नंबर 1 ताकत होगी दुनिया में, और भारत दूसरी होगी, चाइना तीसरे नंबर पे होगा, अमेरिका तीसरे नंबर पे होगा। सॉरी, अब उसके पीछे फिर लगभग इन दोनों ने भी उस चीज को किया कि नहीं यार, पढ़ाई हो गई भाई, जहाँ शिक्षा होगी वहां सारी चीजें हो जाएंगी। शिक्षित होने के बाद आदमी प्रश्न पूछेगा कि यार ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो अब केवल एक कौम है दुर्भाग्य से दुनिया में जो इस अंधविश्वास को आज भी ढो रही है। बहुत से लोग तो हट गए पीछे, अब जागरण आने लगा है। मुसलमानों में, इस्लाम, अब लोग जागृत होने लगे हैं कि नहीं भाई, ये जो नहीं तो बंद दिमाग का आदमी यार कहां तक चलेगा। किसी भी इंसान का फिर प्रश्न पूछने पे मनाही। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, खुले तौर पर टीवी पे बैठ के बोलते मौलाना कि इस्लाम के अंदर प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों भाई? कोई भी दैवीय शक्ति या ग्रंथ जो है वो इंसान के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि इंसान धर्म के लिए बनाया गया है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, फाइनली, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। हर व्यक्ति को अपने धर्म की किताबें उस भाषा में पढ़े जिस भाषा का वो जानता है। ये नहीं कि मैंने पंडित जी को बुला लिया हूँ, फेरे वो मंत्र पढ़ के संस्कृत में और लेके दक्षिणा, घर वाले खा रहे चटनी रोटी, पंडित जी के लिए बन रहा हलवा। तो ये ऐसा मत करे। मेरे को संस्कृत आती नहीं यार, पता नहीं वो मेरे को गाली दे के गया, क्या करके गया है। ऐसे ही है मौलाना, अरबी में करके बैठ के देखे खुतबा, आम आदमी को पता ही नहीं है ये बोल क्या रहा है। तो अपने धर्म की किताबें अपनी भाषा में पढ़े, आपकी आंखें अपने आप खुल जाएंगे। प्रश्न करें, जो जिज्ञासा आपके मन में उठती है वो प्रश्न करें। इस हमारी प्यारी सी पृथ्वी को नरक ना बनाएं। जन्नत और स्वर्ग और नरक और दोजख तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन यार कितनी प्यारी धरती है हमारी। क्या चीज नहीं है हमारे पास। जिसने भी, बनाने वाले ने ये पृथ्वी बनाई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, और मैं मानता भी नहीं ऐसा कि कोई नाम लेने के लायक होगा। उस सर्वशक्तिमान ने जिसने पृथ्वी कितनी प्यारी बनाई है यार, इसको नरक और दोजख क्यों बना रहे हो यार धर्म के नाम पर। आप सभी का धन्यवाद जो इतने समय तक मुझे झेला आपने। और भाई अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और अपने जितने भी घर वाले, जानने वाले और आपके मित्र हैं उनको भी भाई ये बोलना, ताकि हम भी गुजारा कर लें अपना। धन्यवाद।